दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस धरती पर अभी तक रावण जैसा राक्षस, महाबली, ज्ञानी कोई और पैदा नहीं हुआ है। हमें सुनने में आता है कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो शिव जी की पूजा ना करता हो। वह एक महाज्ञानी पंडित था, लेकिन आपको पता होगा कि रावण के कुछ कार्यों के कारण उसे हमेशा के लिए बुराई का प्रतीक मान लिया गया। रावण का नाम लेते ही लोग उसकी बुराइयां गिनाना शुरू कर देते हैं। माता सीता का अपहरण करके वह भूल गया था कि उसकी यह भूल उसके प्राण देकर उसको चुकानी पड़ेगी। मित्रों, रावण ने जाते जाते महिलाओं के बारे में 8 बुराइयों का वर्णन किया था और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है, आपको इस तरह किसी दूसरी स्त्री को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। जिस पर रावण ने एक दोहा कहा था, नारी स्वभाव सत्य सब कह अवगुण, 8 सदा उर राही साहस, अंदर चपलता माया भय, अविवेक असोच अदाया। ये था वो दोहा। इस दोहे में रावण ने स्त्री की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। जो पहली बुराई रावण ने बताई थी वो ये थी कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती हैं जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। अगर साहस दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। और ये बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का हरण कर लिया है तो मंदोदरी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस बनवासी राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे उस बनवासी से बहुत डर लग रहा है। इस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए एक शर्म की बात के समान है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना हमेशा ही होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वो कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं और अपने इस डर से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वो काम तक करने को तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबतों में भी फंस जाती हैं जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, बाद में स्त्रियों को इस चीज का पछतावा भी होता है और इन्हीं की वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ता है। तीसरा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती। यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है कि वो किसके सामने हैं और किस तरह का झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, इस बात को आप सबने अपने डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के झूठ बोलती हैं, जो कि एक बहुत गंदी आदत है। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती हैं। चौथा अवगुण रावण ने जो बताया था वह था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना पड़े या फिर किसी को झूठे मन से अपनाना भी पड़े, स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। अपने मतलब के लिए वह किसी को फंसा भी सकती हैं। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खास कर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं।
रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिस वजह से वो मायावी था। रावण के 10 सिर थे, उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं और इन सब के बावजूद भी वो स्त्रियों के मन को कभी नहीं पढ़ सका। इसीलिए रावण ने 5वें अवगुण में स्त्रियों से संबंधित बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे कभी वो बताती नहीं है और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बात को इस तरह से घुमा देती हैं कि उसे समझ पाना एक बहुत टेढ़ी खीर के समान हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों में ही किसी का मन मोह सकती हैं और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती हैं। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे अवगुण में सबसे खराब अवगुण यही है और स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी झोंक दी, लेकिन स्त्रियों की ये आदत नहीं जाती। इसीलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। दोस्तों, 6वां अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे और स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होंगे कि वो किसी भी बात को अपने पेट में नहीं पचा सकती। रावण ने ये बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी किसी बात को अपने तक सीमित नहीं रख सकती, पर चाहे आप उस स्त्री के कितने भी सगे, अच्छे संबंधी या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी न कभी फोड़ ही देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना सब जानने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी न कभी आपका राज खुल ही जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, 7वां अवगुण रावण के द्वारा बताया गया था कि स्त्रियां अविवेकशील होती हैं, मतलब कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। वे किसी भी चीज को अपना दिमाग लगा के नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती हैं आसानी से। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वो रावण की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती हैं और बिना कुछ माने या सुने, बिना देखे भी किसी चीज पर वह विश्वास कर लेती हैं और फिर कुछ ऐसा काम भी वह कर डालती हैं जिसकी वजह से वो परेशानी में आ जाती हैं। साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी उनकी इस समस्या की वजह से परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वो अपने घर का विनाश तक कर लेती हैं। हालांकि उनको बाद में इस चीज का पछतावा हो जाता है। रावण का कहना था कि इसी अवगुण की वजह से स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में बहुत असहज महसूस करती हैं। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण के बारे में। रावण के मुताबिक स्त्रियों में असामाजिक जैसे गुण होते हैं, यानी स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां कितनी भी आपने आप को सोने चांदी और हीरे के आभूषण से सजा लें, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, ऐसा रावण के मुताबिक था। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने ये बात कही थी। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन ये कुछ 8 अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया और इन्हें सुनकर आप भी जान सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, रावण ने जितने भी अवगुणों के बारे में बताया है, आपके हिसाब से आज के समय में वो कितना सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।